हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और मजबूती से करते रहे। क्या भूमिका होगी सर अब जदयू में आपकी? अरे मेरी भूमिका आप जरा समझ लो, मेरी क्या क्या भूमिका रही। 2010 में आप जानते हैं कि मैं राज्यसभा का सदस्य बना। उसी समय मैं पार्टी का महासचिव भी बना। फिर आगे चल करके मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। बीच में मैं पार्टी का महासचिव संगठन भी रहा और पिछले 1 वर्षों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश में केंद्रीय मंत्री भी रहा। तो मैंने तो संगठन में, सरकार में सब तरह के जो दायित्व है उसका निर्वहन किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे जो हमारे बिहार में 8,500 के आसपास हमारे पंचायत हैं, 3,500 के पास हमारे जो नगर के वार्ड हैं, सब जगह जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है, आत्मीय लगाव रहा है। क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ और मैं कार्यकर्ता के साथ ही रहता हूँ। और फिर मैं आज की तारीख में न मैं सांसद हूँ, न मैं मंत्री हूँ और न मैं पद पार्टी में कोई पदधारक हूँ, लेकिन मेरा भी एक दायित्व है। और दायित्व क्या है? आज आप देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। बिहार में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जितने युवा साथी हैं, जितने हमारे छात्र हैं, उनको एक अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। जितने हमारे किसान हैं, उनकी आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो। जितने भी हमारे और भी साथी हैं, उनका कैसे बिहार में अच्छा भविष्य हो। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो हमारे साथी हैं उनको ठीक से प्रशिक्षण दिया जाए। और आप जानते हैं कि मेरा अनुभव रहा है इसका, 40 वर्षों का मेरा अनुभव है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, अब उन सबको, जैसे हमारे युवा हैं, उनको मैं उद्यमिता के बारे में प्रशिक्षण दूंगा। जितने हमारे किसान हैं, उनको मैं जो हमारी प्राकृतिक खेती है, कैसे खेती लाभकर हो, कैसे हमारी धरती माता की और भी उपजाऊ है वो बढ़े, इन सब पर मैं अपना प्रशिक्षण करूंगा। एक फोटो वायरल हुई थी क्या बीजेपी में जाने को लेकर? अच्छा सुनिए, आप लोग जो है मीडिया के लोग हैं जनाब जी सर, और आप लोग क्या, आप जरा समझिए, जो सामान्य कर्टसी है उसको भी आप लोग किस तरह से रख दिए। आप जरा समझिए हुआ क्या था। जी बताइए सर। मैं गया हुआ था कहाँ? तिरुपति। और क्यों मैं गया हुआ था? क्योंकि मैं इस्पात मंत्री हूँ और हर एक मंत्रालय में मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री जो वहाँ होता है, एक समिति होती है, कंसल्टेटिव कमेटी होती है और उसकी बैठकें की जाती हैं। हमारा मंत्रालय पहला मंत्रालय भारत सरकार में रहा जो कई वर्ष। क्या परिश्रम है, कौन पार्टी में, कहाँ पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ऐसी क्या भूमिका अदा की? बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है, हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बोलने की बात है। लेकिन जितना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज RCP सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, अब 5,000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा? ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? कोई आदमी ये कहे कि हमने अपने परिश्रम से किया है, हमने सब कुछ है, मेरा बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है, ये तो हमको लगता है हास्यास्पद है ना। वो कल कहे थे कि PM मोदी की कृपा है, मुझको केंद्र मंत्री बना PM मोदी की कृपा है। अब ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी की कृपा है तो ये बात सत्य हो गया ना कि नीतीश जी के कंसेंट से मंत्री नहीं बने। ये भी बात हो गया, खुद ही बोल रहे हैं कि बिना नीतीश जी के कंसेंट के मंत्री बने, ये भी बात प्रूफ हो जाता है। तो वो कहते कि मैं ज़मीन पर आ गया हूँ, अब घूमूंगा। अब देखिए ऐसा है कि ये वो भविष्य में क्या करेंगे RCP सर, वो अलग बात है, मगर ये कहना कि मैं परिश्रम से आया हूं, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। नीतीश जी के कृपा से 2 बार राज्यसभा गए, नीतीश जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और नीतीश जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जो भी व्यक्ति इस पार्टी में है वो नीतीश जी के कृपा से फलता और फूलता है। कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ लोग हैं जो अब बोलने लगे हैं सोशल मीडिया साइट। कोई नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं है इस पार्टी में, नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं। जो ऐसा करते हैं या बोलेंगे, जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो सब इस पार्टी के है ही नहीं है। उनकी क्या भूमिका रहेगी पार्टी में? पार्टी में उनकी भूमिका जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका रहेगी।
जैसी भूमिका चाहेंगे माननीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो तीनों मिल करके जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका मिलेगी। एक बात पर उन्होंने और आपत्ति जताई। आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उनका नामाकरण किया गया। लेकिन आज जो बयान आ रहा है कैसा गैर जिम्मेदाराना, गैर राजनीतिक बयान आ रहा है। संगठन में जिस प्रकार की बातें वो करते थे, हमारा 71 पर 2015 में था एमएलए, आज 2020 के चुनाव में बेहतर कुशल संगठनकर्ता के तौर पर 43 पर संगठन को पहुंचा दिया। ये तो हमारे आरसीपी बाबू बेहतर संगठनकर्ता का परिचय दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है। इसलिए आरसीपी बाबू का यह कथन बिल्कुल असत्य है।